बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर और उनकी आल पर। दोस्तों, चैनल ज़रा खान मीडिया में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम आपको एक ऐसे दिलचस्प किरदार के बारे में बताएंगे जिनको दुनिया डिक्टेटर के नाम से याद करती है। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के लिए आप जितना भी अच्छा बन जाएं, लेकिन ये दुनिया कभी भी आपका साथ नहीं देती। कर्नल कज़ाफ़ी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कर्नल कज़ाफ़ी एक दिलचस्प किरदार के मालिक थे। ये बहुत ही सादा किस्म के इंसान थे। ये खीमे में रहते, ऊँटनी का दूध पीते। ये मुल्क से बाहर जाते तो भी इनका खीमा, ऊँटनियाँ और गार्ड्स इनके साथ जाते। ये 23 सितंबर 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के लिए न्यूयॉर्क गए। इनका खेमा भी इनके साथ गया। उन्होंने अमरीकी हुकूमत को मजबूर करके न्यूयॉर्क शहर में खुली जगह पर खीमा लगवाया। ये इसी खीमे में रहे। फ्रांस के सरकारी दौरे के दौरान भी खेमा साथ लेकर गए और फ्रांस के सदारती महल के सामने खीमा लगवाया। ये अपने रंग बिरंगे लिबास की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थे और इसी वजह से आलमी मीडिया में खुसूसी जगह पाते थे। लेकिन इन तमाम हरकतों के बावजूद कर्नल कज़ाफ़ी लीबिया के लोगों के लिए आइडल हुक्मरान थे। लोग 2011 तक इनका एहतराम भी करते थे, इनसे मोहब्बत भी करते। इसकी वजह वो सहूलतें थीं जो कर्नल कज़ाफ़ी ने अपने लोगों को दे रखी थीं। लीबिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क था जिसमें शहरियों को मुफ्त बिजली फराहम की जाती। लीबिया में आम शहरियों को बिला सूद कर्जे मिलते थे। इसे ये कर्जे आसान किस्तों पर बिला सूद मिला करते थे। कर्नल कज़ाफ़ी तमाम शहरियों को अपने घर में देखना चाहते थे। चुनाचे उन्होंने शहरियों के लिए घर बनाने की बेशुमार स्कीमें मुतारुफ करवाईं। दोस्तों, कर्नल कज़ाफ़ी और इनका पूरा खानदान खेमे में रहता था। इनका कहना था कि लीबिया के तमाम लोग जब तक अपने घरों में आबाद नहीं हो जाते, ये इस वक्त तक खेमे में ही रहेंगे। और हैरत की बात यह है कि लीबिया की हुकूमत नए शादीशुदा जोड़ों को फ्लैट खरीदने और घर आबाद करने के लिए $50,000 देती थी। पूरे मुल्क में यूनिवर्सिटी लेवल तक तालीम और हर किस्म का मुल्की और गैर मुल्की इलाज मुफ्त था। कर्नल कज़ाफ़ी से पहले लीबिया में शरह ख्वानदगी 25% थी, लेकिन कज़ाफ़ी ने ये 83% तक पहुंचा दी। इनके दौर में 25% तालिब इल्म यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां हासिल कर रहे थे। ये अपने तालिब इल्मों को तालीम के लिए बैरून मुल्क भी भेजते थे। कर्नल कज़ाफ़ी खेती बाड़ी के लिए किसानों को मुफ्त जमीन, ज़री आलात और जानवर भी देते। हत्ता कि ये अपने लोगों के लिए एक फरिश्ता थे। इनका एक कारनामा बहुत मशहूर था। कर्नल कज़ाफ़ी ने दुनिया का पहला इंसानी दरिया भी बनवाया था। ये $27 अरब से खोदा गया। ये इंसानी हाथों से बनने वाला पहला दरिया भी था। इस दरिया की वजह से सहरा का एक बड़ा हिस्सा काबिल काश्त हो गया। कर्नल कज़ाफ़ी ने बड़े शहरों की आबी जरूरत पूरी करने के लिए समंदरी पानी को मीठा बनाने के लिए बड़े बड़े प्लांट्स भी लगवाए। कर्नल कज़ाफ़ी ने तेल की आमदनी का एक खास हिस्सा आम शहरों के लिए वक्फ कर रखा था। यह हिस्सा खुदकार निज़ाम के तहत तमाम शहरियों के अकाउंट्स में हर महीने की पहली तारीख को आ जाता। लिहाजा कर्नल कज़ाफ़ी की वजह से लीबिया के लोग खुशहाल भी थे और खुश भी। लेकिन अब सवाल यह है कि कर्नल कज़ाफ़ी जैसा शानदार हुक्मरान एक ऐसे इंजाम का क्यों शिकार हुआ जिससे अपनी जिंदगी के आखिरी पल छुप कर गुजारने पड़े, फिर इसे अवामी गैज़ व गज़ब का निशाना बनना पड़ा। लोगों ने इसे घसीट कर बाहर निकाला, इसके कपड़े फाड़ दिए, इसकी लाश को गलियों में घसीटा गया और आखिर में उसको एक नामालूम मकाम पर दफन कर दिया गया। ये सवाल दिलचस्प भी है और हमारे जैसे हुक्मरानों के लिए इबरत का निशान भी। कर्नल कज़ाफ़ी ने 2 गलतियां की थीं और इन 2 गलतियों ने इसे इबरत का निशान बना दिया। इसकी पहली गलती 40 साल तक इक़्तिदार में रहना था। इंसान को अल्लाह ताला ने बेसब्री की मिट्टी से बनाया है दोस्तों। ये तो जन्नत में रहकर भी उकता गया था। ये किसी को 40-40 साल तक कैसे हुक्मरान बर्दाश्त कर सकता है। कर्नल कज़ाफ़ी अगर 10-20 साल बाद दूसरे लोगों को हुक्मरानी के रास्ते खोल देते
لوگ ان کی عزت بھی کرتے۔ کرنل قذافی کی دوسری غلطی تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا تھی۔ کرنل قذافی ملک کا قانون بھی تھا، آئین بھی، عدالت بھی، معیشت بھی اور ثقافت بھی۔ چنانچہ شہریوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا ملک میں اب صرف دو طبقے ہیں، ایک وہ لوگ جو کرنل قذافی کے حواری ہیں اور وہ لوگ جو کرنل کے حواری نہیں ہیں۔ کرنل قذافی کے حواریوں کے لیے ملک میں کوئی قاعدہ، کوئی قانون اور کوئی ضابطہ نہیں تھا، جبکہ عام لوگوں پر پورا قانون نافذ ہوتا۔ لوگ آہستہ آہستہ کرنل قذافی کے خلاف ہوتے چلے گئے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب لوگ اس شخص کی لاش سڑکوں پر گھسیٹ رہے تھے، جس شخص نے ہر شہری کو تعلیم، صحت اور خوشحالی دی۔ کرنل قذافی کا انجام آج دنیا کو چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ ملک میں اگر انصاف نہ ہو، اگر حکمران کلاس عام لوگوں کو رستے بند کر دے، تو لوگ کرنل قذافی جیسے محسن کو بھی سڑکوں پر گھسیٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ طاقت کے تمام بت پاش پاش کر دیتے ہیں۔ کاش ہمارے حکمران بھی کرنل قذافی سے کچھ سیکھ لیں، کیونکہ یہ عوام کو روٹی دے پا رہے ہیں نہ ہی انصاف، لہٰذا ان کا انجام کرنل قذافی سے بھی برا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔